हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कॉमन मिथ्स एंड मिसकॉन्सेप्शंस इन द फील्ड ऑफ फिजियोथेरेपी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं या लोगों के दिमाग में बहुत सारी ऐसी धारणाएं बन गई हैं जिनके वजह से उनको लगता है कि फिजियोथेरेपी के बारे में वो जो सोचते हैं वो ऐसा ही है। आज मैं कुछ चीज़ें आपके सामने डिस्कस करूंगा जो मिथ्स हैं फिजियोथेरेपी के बारे में। फर्स्ट इज फिजियोथेरेपी इज पेनफुल। मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि फिजियोथेरेपी पेनफुल है या नहीं है। ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, बट पेनफुल है ये कहना गलत होगा। पेन फिजियोथेरेपी डिस्कम्फर्टेबल हो सकती है, डिस्कम्फर्ट आपको हो सकता है, लेकिन फिजियोथेरेपी पेनफुल बिल्कुल भी नहीं है। कुछ कंडीशंस जैसे आपको फ्रैक्चर हैंड में हो जाए, या कई बार ऐसा होता है कि नी का फ्रैक्चर है तो उसमें स्टिफनेस की वजह से या उसमें जो टाइटनेस या मसल की रेंज जो है वो प्रॉपर नहीं आती है, और उसको रिहैबिलिटेट करने की वजह से कई बार थोड़ा सा हमें उसको पुश करना पड़ता है, जिसकी वजह से पेशेंट को डिस्कम्फर्ट हो सकता है, बट पेनफुल कहना इट्स नॉट राइट। सेकंड मेरा पॉइंट होगा कि ओनली डॉक्टर कैन प्रिस्क्राइब फिजियोथेरेपी फॉर द ट्रीटमेंट। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जब तक कोई डॉक्टर, कोई एक्सटर्नल डॉक्टर एक बार प्रिस्क्राइब ना करे फिजियोथेरेपी के लिए, तब तक फिजियोथेरेपी लेना सही नहीं होगा, जो कि गलत है। यहाँ पे आपको मैं बताऊँ, मैं अपनी पिछली वीडियो में भी ये बता चुका हूँ और मैंने उसमें भी ये क्लियर किया है कि कोई भी अगर आपकी प्रॉब्लम है, कोई भी अगर आपको लगता है कि आपका किसी तरह का आपको पेन है, तो आप डायरेक्टली फिजियोथेरेपी में दिखा सकते हैं, अच्छे फिजियोथेरेपी क्लिनिक में ट्रीटमेंट ले सकते हैं, या फिर आप किसी बड़े डॉक्टर को दिखा के भी फिजियोथेरेपी ले सकते हैं। थर्ड पॉइंट, फिजियोथेरेपी कैन ट्रीट ओनली द नॉर्मल मस्कुलर पेन। ये जो थर्ड पॉइंट है, लोगों के बारे में, लोगों को फिजियोथेरेपी के बारे में जो धारणाएं हैं कि नॉर्मल पेन में फिजियोथेरेपी ठीक है, बट अदरवाइज तो आपको पेन के लिए कुछ बड़ा कुछ करना चाहिए, किसी बड़े हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए या किसी बड़े डॉक्टर को दिखाना चाहिए। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि फिजियोथेरेपी का 10 से ज़्यादा स्पेशलाइजेशंस है, 10 से ज़्यादा उनकी मास्टर्स है अलग अलग फील्ड में, और बहुत सारे चीज़ों में, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में पीएचडी हो रहा है। तो फिजियोथेरेपी के स्कोप को लिमिटेड करना कहीं ना कहीं गलत होगा। आप देखिए कि जिसके मास्टर्स में ही 10 से ज़्यादा स्पेशलाइजेशन हो और जिसका पीएचडी कोर्स हो, वो केवल नॉर्मली पेन के लिए नहीं हो सकता। आज केवल ना केवल फिजियोथेरेपी का एक, फिजियोथेरेपी अपने आप में एक ब्रांच है, बल्कि बहुत सारी स्पेशलिटीज़ में फिजियोथेरेपी की हेल्प ली जाती है, फिजियोथेरेपी की स्पेशलिटीज़ को माना जाता है, जिसमें से जैसे आप पीडियाट्रिक्स की अगर आप बात करें, वुमेन हेल्थ की अगर आप बात करें, क्लिनिकल इलेक्ट्रोथेरेपी की आप बात करें, उनमें से एक है। या फिर आप बात करें जीरियाट्रिक्स की अगर आप बात करें, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी की आप बात करें, कार्डियक फिजियोथेरेपी की आप बात करें, न्यूरो फिजियोथेरेपी की आप बात करें, रेस्पिरेटरी फिजियोथेरेपी की आप बात करें, या बहुत कॉमन एंड ओल्डेस्ट स्पेशलिटीज ऑफ फिजियोथेरेपीज ऑर्थो स्पेशलिटी की अगर आप बात करें, तो फिजियोथेरेपी का फील्ड बहुत वास्ट हो जाता है। माई फोर्थ पॉइंट इज दैट डॉक्टर और द फिजियोथेरेपिस्ट विल प्रिस्क्राइब ए बंच ऑफ एक्सरसाइज। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में ये बताना चाहूँगा कि केवल आपको एक्सरसाइज से ट्रीटमेंट नहीं होता है। इनिशियली जब पेशेंट फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस होता है फिजियोथेरेपी में, तो उसको असेस करने के बाद, उसको एग्जामिनेशन करने के बाद में उनको पहले उनका पेन रिड्यूस किया जाता है, उसके बाद ही पेशेंट की फिजियोथेरेपी स्टार्ट कराई जाती है। ऐसा सोचना कि फिजियोथेरेपी में केवल आपको कुछ एक्सरसाइज बता दी जाएंगी और वही एक्सरसाइज आपको घर पे करते रहना है, ऐसा सोचना अपने आप में गलत होगा। कई बार पेशेंट्स एक गलती करते हैं कि उनको किसी तरह का पेन हुआ तो वो सोचते हैं कि फिजियोथेरेपी में जाना है, वो भी कुछ एक्सरसाइज बताएंगे, तो क्यों ना बेटर हो कि मैं ही कुछ एक्सरसाइज कर लूँ, या फिर वो कुछ योगा और कुछ एक्सरसाइज किसी से पूछ के या किसी अदर सोर्सेज से, गूगल या अदर सोर्सेज से वो स्टार्ट कर देते हैं, जो कि कंप्लीटली गलत होगा।
My fifth point is patients thinks that before they visit to the physiotherapist they need lots of scan. No, it's a myth, it's a misconception. ऐसा बिल्कुल नहीं है कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने के लिए आपको बहुत सारी चेक कराने पड़ेंगे, आपको बहुत सारे टेस्ट कराने पड़ेंगे, आपको ब्लड शुगर, आपको थायराइड, आपको कैल्शियम लेवल, ये सारी चीज़ें आपको चेक करानी पड़ेंगी। ये आपको एक्सरे के लिए, ये आपको एमआरआई सीटी स्कैन कराने के बाद ही आप फिजियोथेरेपी में जा सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जाइए फिजियोथेरेपी में अगर आपको कोई भी पेन होता है और आप अपनी कंडीशन दिखा के आप अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि अगर आप ऑलरेडी कोई इन्वेस्टिगेशन करा चुके हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट वहाँ पर लेकर जाएं। माई सिक्स पॉइंट इज लॉन्ग ड्यूरेशन जो है वो समटाइम्स पेशेंट थिंक्स दैट द लॉन्ग ड्यूरेशन इज of treatment is a good for the good they take like a long duration of treatment is a good treatment. Like अगर कोई फिजियोथेरेपिस्ट ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है फिजियोथेरेपी देने में, फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट देने में, तो डेफिनेटली वो ट्रीटमेंट अच्छा होगा। ऐसा सोचना अपने आप में गलत होगा। बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें 30 मिनट में पेशेंट फ्री हो जाता है। बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें 40 मिनट में पेशेंट फ्री हो जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आपके दर्द को ठीक करने के लिए आपको 45 मिनट, 1 घंटा या 1.5 घंटा आपको डेली फिजियोथेरेपी में देना ही पड़े। आप अपने फिजियो को बोलिए, अगर आपको लगता है कि आपको ज़्यादा टाइम जा रहा है, आप अपने फिजियो को बोलिए कि आपको मेरे को मिनिमम ड्यूरेशन में आप ट्रीटमेंट दीजिए। बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें कि लॉन्ग ड्यूरेशन ट्रीटमेंट दिया जाता है। जैसे न्यूरो की कुछ कंडीशंस होती हैं, उसमें कुछ गेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, कुछ कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइज होती है, कुछ साइकिलिंग एक्सरसाइज होती है। पेशेंट को बहुत सारे रिहैबिलिटेशन के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। उसमें कई बार आपको 1 घंटा या उससे भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो ऐसी चीज़ों में कोई ज़रूरी नहीं, ऐसी चीज़ों में तो ज़्यादा टाइम लगना ठीक है, बट ऐसा सोचना कि ज़्यादा देर तक अगर ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपी क्लिनिक में होगा तो आपका एक अच्छा ट्रीटमेंट होगा, ऐसा आपको सोचना बिल्कुल गलत है। माई 7th पॉइंट इज लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट इन द फिजियोथेरेपी कैन मेक हैबिचुअल। ऐसा जो लोग सोचते हैं, मैं उनको बता दूं कि फिजियोथेरेपी में अगर आप कोई ट्रीटमेंट लंबे टाइम तक भी ले रहे हैं, किसी वजह से आपको नर्व इंजरी में या नर्व का रिहैबिलिटेशन के लिए आपको लंबा प्लान आपके डॉक्टर ने बताया है या आपके फिजियोथेरेपिस्ट ने बताया है, या आपको किसी न्यूरो कंडीशन के लिए आपको ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो या कई बार ये कॉमन पेरेनियल नर्व फुट ड्रॉप का केसेस में, या फिर आप देख सकते हैं कोई नर्व की इंजरी हो, उस केसेस में थोड़ा टाइम लगता है। तो ऐसा सोचना कि आपको एक बार फिजियोथेरेपी में गए आप तो आप उसके हैबिचुअल हो जाएंगे, ऐसा सोचना आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है। माई एट्थ पॉइंट इज लाइक सर्जरी कैन नॉट बी सब्स्टिट्यूट ऑफ फिजियोथेरेपी। बहुत सारी कंडीशंस में ऐसा देखा गया है कि लोग पेन से परेशान होकर कई बार विदाउट कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के या विदाउट फिजियोथेरेपी लिए वो सर्जरी के लिए चले जाते हैं। मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, आप कोई भी फिजियोथेरेपी या कोई भी ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट को आप अगर कट करके सीधे सर्जरी में जा रहे हैं तो आपको ये समझना होगा कि किसी भी सर्जरी से के बाद आपको फिजियोथेरेपी लेना ही है। सो इन एनी केस यू गो इन द सर्जरी, और आप सर्जरी को ना भी कराएं तो भी आपको फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा, क्योंकि विदाउट फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के सर्जरी के बाद भी कंप्लीट रिहैबिलिटेशन ना पूरी तरह से सक्सेस हो पाएगा, बल्कि आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है। बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि सर्जरी के टाइम पे या सर्जरी से पहले लोग जो है उसको आपका फिजियोथेरेपी या ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट लेते हैं और वो बहुत बार उसमें सक्सेसफुल भी हो जाते हैं। सो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी सर्जिकल प्रोसीजर में जाने से पहले आप अपना एक ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट जो कि फिजियोथेरेपी भी हो सकता है उसको लें। दोस्तों, this is the video in which I will cover 14 myths and misconceptions in the field of physiotherapy.
यहाँ पे मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करूँगा। और इस वीडियो में मैंने टोटल जो पॉइंट्स कवर किए हैं वो 8 पॉइंट मैंने कवर किए हैं। बाकी के पॉइंट्स मैं पार्ट 2 में बनाऊंगा, क्योंकि अगर मैं यहीं पे सारा कवर करूंगा तो ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी और जिसकी वजह से उसको अपलोड करने में भी प्रॉब्लम होगी। मेरा जो पार्ट 2 वाला जो मिसकॉन्सेप्शन इन फिजियोथेरेपी है, पार्ट 2 में मैं 9th to 14 कवर करूंगा। यहाँ पे मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करूंगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच।